वेलकम टू रोहित ट्यूटोरियल। पिछले पार्ट में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, उसके आगे समझते हैं। बट नथिंग हैपेंड एम हेमल सामी एंड सैड वेरी काइंडली। किंतु वहाँ कुछ भी नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। मैंने सोचा था कि मैं सभी के सामने दरवाज़ा कैसे खोलूँगा, कैसे सबके सामने कक्षा में जाऊँगा, तो ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सामी, एम हेमल ने हमें देखा या मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी दयालुता पूर्वक बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड। वह बोले मुझसे कि लिटिल फ्रेंड, अपने स्थान पर जल्दी से जाओ। बी वी आर बिगिनिंग विथआउट यू, हम आपके बिना इसे प्रारंभ नहीं कर सकते थे। यह कहने का मतलब है कि हम आपके बिना इस कक्षा को शुरू नहीं कर सकते थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैं बेंच पर जंप किया और अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया। नोट टिल देम, तब तक, व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक कि मैंने उस डर पर काबू ना पा लिया। मतलब मैंने अपने डर पर काबू पाया और मैं अपनी बेंच के ऊपर उछला और अपनी डेस्क पर बैठ गया। डिड आई सी डेट, मैंने क्या देखा कि आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे टीचर अपना सुंदर सा हरा कोट, हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड का मतलब झालरदार, और अपनी झालरदार शर्ट, और अपनी झालरदार शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी काली रेशमी टोपी पहने हुए हैं। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, डेट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब है डिजाइनिंग किए गए कपड़े। ये सभी डिजाइनिंग किए गए कपड़े जो HML थे वह उन्हें प्राइज के दिनों में पहनते थे और इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण के दिनों में। इसके अलावा वह ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड टू स्ट्रेंज एंड सोलेम, पूरा स्कूल प्रतीत हो रहा था बहुत ही अजीब, एंड सोलेम, और बहुत ही गंभीर। बट, किंतु, द थिंग्स डेट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, किंतु एक चीज़ मुझे बहुत ही हैरान कर रही थी जिसे मैंने देखा। ऑन द बैक बेंचेस डेट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, जो पीछे की बेंचें हैं जो हमेशा खाली रहती थीं। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, वहाँ गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे, या गांव के लोग बड़ी शांति से बैठे हुए थे। लाइक आवर सेल्फ, हमारे जैसे ही। ओल्ड हॉजर, एक वृद्ध हॉजर, विथ हिज 3 कॉर्नेट हेड, अपनी 3 कोने वाली टोपी पहने हुए। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर का मतलब पूर्व, तो और पूर्व मेयर यानी महापौर। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और पूर्व पोस्ट मास्टर भी बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड, और उनके साथ अनेकों गांव के लोग बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति दुखी नजर आ रहा था। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर का मतलब है अल्फ़ाबेट लिखी हुई पुस्तक, या फ्रांसीसी भाषा में अल्फ़ाबेट वाली पुस्तक। तो जो हॉजर थे वह अपने साथ एक पुरानी अल्फ़ाबेट वाली पुस्तक लाए थे। थम्ड एट द एज, जो अपने अंगूठे से उसके एज यानी कोनों को दबाए हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नी, और उसे अपने घुटनों पर, नी यानी घुटनों पर खोले हुए थे। विथ हिज ग्रेट स्पेक्चल्स लेइंग अक्रॉस द पेज, और उसके पेजों पर अपना बड़ा सा चश्मा रखे हुए थे।
while I was wondering about it all, जबकि मैं ये सब चीज़ें देखकर आश्चर्यचकित था। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, माउंटेड का मतलब हो स्थिर होकर बैठना, तो जो एम हेमल थे और अपनी कुर्सी पर स्थिर अवस्था में बैठे हुए थे। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी, वे उसी भाव से और उसी स्वर में वो हमसे बोले जिससे वह बोलते थे। सेट बोले, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यह आपका अंतिम पाठ है जो मैं आपको बता रहा हूँ या देने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। उन्होंने बताया कि अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में अब केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा। ये आदेश बर्लिन से आया है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपके लिए कल से एक नया शिक्षक आएगा जो आपको ओनली जर्मन पढ़ाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रांस पाठ है या फ्रांस भाषा का पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप बड़े ध्यान से सुने। व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड वेयर टू मी, ये शब्द मेरे लिए, अल्फोंसा डॉयट बता रहे हैं कि ये शब्द मेरे लिए थंडर क्लैप के समान थे। थंडर क्लैप का मतलब है बिजली गिरने के जैसे, ये शब्द मेरे लिए बिजली गिरने के जैसे थे। ओह द ब्रेच्स डेट वॉज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, क्या वे वही अभागे हैं जो टाउन हॉल के पास खड़े हुए थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, क्या यह मेरा अंतिम फ्रेंच पाठ है। भाई, पर क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं तो अभी अच्छे से लिखना भी नहीं जानता। आई कुड नेवर लर्न एनी मोर, मुझे क्या अब और नहीं पढ़ना चाहिए। आई मस्ट स्टॉप देयर, क्या मुझे अब यही रुक जाना चाहिए। ओह अरे, हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग वर्ड्स एक्ट और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। सार का अर्थ है नदियाँ, नदियों पर फिसलने जाने, नदियों पर फिसलने के लिए जाना और पक्षियों के अंडे लाने के लिए मैंने अपने पाठों को याद नहीं किया, इसका मुझे बहुत दुख है। माई बुक्स, मेरी किताबें, डेट हैड सीम्ड सच ए नॉइसेंस ए व्हाइल एगो, मेरी किताबें जो कुछ समय पहले तक मेरे लिए बकवास थीं। सो हैवी टू कैरी, वह ले जाने के लिए बहुत ही भारी हो चुकी थीं। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, मेरी ग्रामर की किताब और सेंट्स के इतिहास की किताब अब मेरी पुरानी मित्र थीं। डेट आई कुड नॉट गिव अप, जिसे मैं अब छोड़ना नहीं चाहता था। एंड एम हेमल्स टू, और ना ही अपने टीचर एम हेमल्स को। द आइडिया डेट, यह विचार की ही वाज गोइंग अवे, कि वह दूर जा रहे हैं। डेट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें अब कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, मैं उनकी रॉड के बारे में सब कुछ भूल चुका था और वह कितना पागल था ये भी। पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन्स डेट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, अंतिम पाठ के सम्मान में उन्होंने एच हेमल ने
संडे यानी रविवार के दिन वाले साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मुझे समझ में आ गया था why the old man of the village were sitting there in the back of the room। अब मुझे समझ आया कि क्यों गांव के वृद्ध व्यक्ति क्लास में पीछे की ओर बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वेयर सॉरी टू, यह इसलिए था क्योंकि वे बहुत दुखी थे। डेट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, अब वे और अधिक स्कूल नहीं जा सकते थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग आवर मास्टर फॉर इज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, यह हमारे शिक्षक को 40 साल की ईमानदारीपूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद देने का उनका एक तरीका था। यह गांव वालों का एक तरीका था हमारे शिक्षक को उनकी 40 साल की सेवा के लिए, ईमानदारीपूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद देने का। एंड और ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और देश के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने का भी एक तरीका था। डेट जो वाज देयर्स नो मोर, अब उनका नहीं रहा था। व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं ये सब चीज़ें सोच रहा था, आई हेard माई नेम कॉल, मैंने अपने नाम को पुकारते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब यह मेरी बारी थी बोलने की। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रीडफुल रूल ऑफ द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, मैंने क्या नहीं किया इन पार्टिसिपल्स के भयानक नियमों को कहने के लिए, बताने के लिए। वेरी लाउड, तेज आवाज में, एंड क्लियर, और स्पष्ट, एंड विथआउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के। अल्फोंसा डोएट बता रहे हैं कि मैंने इन पार्टिसिपल्स के नियमों को सीखने के लिए तेज आवाज में, स्पष्टता के साथ और बिना किसी गलती के लिए क्या कुछ नहीं किया। बट किंतु आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, किंतु मैं शुरुआती शब्दों में ही उलझ गया। एंड स्टूड देयर, और वही खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैं अपने डेस्क को पकड़े हुए था। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझ में हिम्मत नहीं थी ऊपर देखने की, अपने टीचर से आंखें मिलाने की। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.